नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास यात्रा में। मैं आपके साथ हाजिर हूं जागृति। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में तय की गई परियोजनाओं के बारे में कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के जिलों और शहरों के विकास के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। बीजेपी ने मनाया 42वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी स्थापना दिवस रैली में की शिरकत। कुरुक्षेत्र को 317 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भेंट। पिहोवा पर बरसी 91 परियोजनाओं की सौगात। पिहोवा को NH-44 के साथ जोड़ने का ऐलान। पिहोवा को हरिद्वार से जोड़ने के 4 लेन प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। विकास कार्यों में प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कई वेबिनार भी किए। साथ ही कुरुक्षेत्र में बीजेपी स्थापना दिवस रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए पिहोवा को 91 परियोजनाओं का तोहफा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित भाजपा स्थापना दिवस रैली में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाओं की सौगात दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 14 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा, थानेसर, लाडवा और शाहाबाद के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो भी मांग रखी थी उनमें से लगभग सभी मांगों को मंजूर कर लिया गया है। सीएम ने बीजेपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में पिहोवा सरोवर के विकास के लिए 9.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसका कार्य कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र नगर पालिका और पंचायतों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट देने की भी घोषणा की। कुरुक्षेत्र जहां गीता जयंती का जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मनाते हैं, 17 दिन का 16 दिन का कार्यक्रम होता है, वो भी एक बहुत बड़ा विशाल एक प्रोजेक्ट ये हमारा बना है। इसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये संभालता है। हमने कहा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंतर्गत जितने भी इस इलाके में परिक्रमा 48 कोस की है, जितने तीर्थ स्थान है सबको विकास करिए। पहले 134 तीर्थ स्थान ढूंढे गए, अभी पिछले साल 30 और ढूंढ करके 164 तीर्थ स्थान हो गए हैं। 164 के 164 तीर्थ स्थानों का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ये उसका विकास करेगा। और एक बात पेहवा के लिए बता रहा हूं, पेहवा तीर्थ है और इस पेहवा तीर्थ का जैसे कहते हैं पृथुदक पेहवा, पृथुदक की ऋषि के नाम से ये पेहवा बना है, यानी यहाँ बड़ा तीर्थ का महत्व है। यहाँ का जो तीर्थ है, यहाँ का जो सरोवर है, ये सरोवर भी कभी केडीबी के जिम्मे था। केडीबी का काम भी कम था, कुछ काम हो नहीं पाया। 2013 में ये म्यूनिसिपैलिटी के जिम्मे लगा दिया, तब भी ये काम उस समय का हुआ नहीं। लेकिन आज हमारा केडीबी, इसका साल का 50 करोड़ रुपए का बजट होता है। तो हमने इस बार आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि यहाँ का जो तीर्थ है इस पर भी 9.5 करोड़ रुपए लगा करके इसका विकास किया जाएगा और केडीबी इस काम को करेगा, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को काम को करेगा। इसके साथ साथ इस्माइलाबाद में पशु अस्पताल, लाडवा में कम्युनिटी सेंटर, पिहोवा में नेता ईश्वर दयाल के नाम पर पार्क का निर्माण, साथ ही मोर्चरी में 50 बेड का अस्पताल, लाडवा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की योजना। जिले में मार्केटिंग बोर्ड की 25 सड़कों के लिए 21 करोड़ रुपए।
पिहोवा में नेशनल हाईवे की साइट पर नए सेक्टर का निर्माण, सिंचाई से जुड़ी 9 मांगों को मंजूरी। नरवाड़ा ब्रांच पर 24 करोड़ की लागत से नया स्टील ब्रिज, 150 वाटर रिचार्जिंग ट्यूबवेल। सरस्वती तीर्थ के लिए 9.5 करोड़ रुपए। कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस के लिए 52 करोड़ रुपए। सब डिवीजन लाडवा की बिल्डिंग के लिए 25 करोड़ रुपए। सब डिवीजन पिहोवा में 2 करोड़ की लागत से स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं को यहां पर पाना मुश्किल है, लेकिन जिन भी क्षेत्रों की योजना मंजूर हुई है उसकी जानकारी जिला उपायुक्त को भेज दी जाएगी। और जो इनके कामों के अलावा है उसमें पहला तो एक काम है एनिमल हॉस्पिटल इस्माइलाबाद, छोटा काम है। उस इस्माइलाबाद के हॉस्पिटल को उसका मरम्मत का शायद कुछ काम है या कुछ और थोड़ा बनना होगा, बन जाएगा। ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर है लाडवा का, रामसण माजरा और विलेज बीर मथाना, ये दोनों मंजूर कर दी हैं। 4 करोड़ रुपया इसमें इनको मिलेगा। पेहवा में आज पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे घोषित करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पेहवा के अंदर पार्टी का काम जीरो से खड़ा करने वाले एक शख्स यहां हुए हैं, जिनको हम नेताजी के नाम से बुलाते रहे हैं, लाला ईश्वर दयाल जी। तो लाला ईश्वर दयाल जी के नाम से नेताजी ईश्वर दयाल पार्क, म्यूनिसिपैलिटी के अंदर एक पार्क है, उसका वहां नाम रखा जाएगा। आगे उसका विकास उसी रास्ते से किया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट की 2 योजनाएं ये पास हुई हैं, मोर्चरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पेहवा में और सब हेल्थ सेंटर विलेज दिवाना। इनके ये दिवाना में जमीन की जरूरत पड़ेगी तो जमीन आपको दिलवानी पड़ेगी। इसी प्रकार 50 बेडेड हॉस्पिटल पेहवा पंचायत लैंड, ये भी लैंड आपको दिलवानी पड़ेगी। तीनों ये मंजूर किए जाते हैं। लाडवा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर पिपली की एक नई बिल्डिंग ये बनाई जाएगी। इसी प्रकार मार्केटिंग बोर्ड, ये मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बहुत सी बताई हैं। इसमें कुल सभी विधानसभा क्षेत्रों का 25 ये सड़कें हैं मार्केटिंग बोर्ड की, 21 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। पेहवा में एक सेक्टर, हालांकि एक सेक्टर यहां कटा हुआ है लेकिन वो शहर के पिछली साइड में है, वो शायद विकसित नहीं हो पाया। लेकिन अब मेन साइड में जो हाईवेज हैं, इस इलाके में एक सेक्टर एचएसवीपी ने प्लान किया है, एक नया सेक्टर यहां बना करके आपको देंगे। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसले लिए हैं। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में आयोजित बीजेपी के स्थापना दिवस रैली में सीएम ने कुरुक्षेत्र जिले को 317 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 91 योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही कुरुक्षेत्र जिले में करोड़ रुपए की लागत से 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, जिससे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, नेशनल हाईवे, अस्पताल को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर कहा कि आज का दिन विशेष है। पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। भाजपा दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जो केवल सत्ता भोगने के लिए आती है। इस पार्टी का लक्ष्य समाज की सेवा और देश की सेवा करना है। हमने जो कहा है उसे पूरा किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के समय धारा 370 हटाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे करके दिखाया। भगवान राम के मंदिर को बनाने की बात कही थी। अभी अयोध्या में निर्माण चल रहा है। बीजेपी 1984 में 2 सदस्यों के साथ चली थी। धारा प्रवाह का काम करते करते अधिकांश राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी उन्होंने सरकार बनाई, जिसको हमने मंजूर किया है। जो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों की डिमांड थी, सैकड़ों वो भी थी, हमने इसके लिए एक नई व्यवस्था बना दी है कि नगर पालिकाओं की और ग्राम पंचायतों के जो काम हैं, हमको वो काम बेशक ना दें, हम तो साल में उनको पैसे दिया करेंगे
और पैसे दे देंगे, वहीं पंचायत स्तर पर, वहीं आपके ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वहां अपने आप सब लोग बैठे, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, उनका पैसा सीमित है, उस पैसे में अपनी कमाई भी कर सकते हैं। वहां पर जो हमारी रजिस्ट्रियां होती हैं, उसका रजिस्ट्री का 1% जो ये पैसा मिलता है हमको स्टैंप ड्यूटी का, ये स्टैंप ड्यूटी का पैसा भी सीधा चला जाता है। जो बिजली हम खर्च करते हैं, उस बिजली का 2% ये भी सीधा उन्हीं को चला जाता है। और जो जमीनें होती हैं पंचायतों की, वहां सरकारी जमीनें, उसकी पंचायतों के ठेका दे करके पैसा जो लाते हैं, वो पैसा भी उनको मिल जाता है। तो करोड़ों करोड़ रुपया पंचायतों का, नगर पालिकाओं की अपनी आमदन भी है। लेकिन हमने भी तय किया है, कुरुक्षेत्र की नगर पालिकाएं और सब पंचायतें सारी मिला करके उसके लिए इस साल में 200 करोड़ रुपया हमको देने वाले हैं। और पिछले सालों में कभी 200 करोड़ नहीं आया होगा। आप उठा के देखिए, नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें मिलेगा वहां की आबादी के हिसाब से बांट के, किसी एक को ज्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं। ये 200 करोड़ रुपया गांव, पंचायतें और नगर पालिकाएं, नगर निगम, सबको ये मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने प्रदेश का विकास करने के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन का भी काम किया। अधूरे पड़े कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को पूरा किया। इसके अलावा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजनाएं भी लेकर आए। प्रदेश में नेशनल हाईवे के 17 प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसमें से 11 पूरे हो चुके हैं, बाकी पर तेज गति से कार्य चल रहा है। आज हर नेशनल हाईवे एक दूसरे जिले को जोड़ रहा है। पटियाला, पिहोवा, थानेसर, यमुनानगर नेशनल हाईवे का भी निर्माण होगा। थानेसर में रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान करने के लिए 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। डिमांड्स हैं, कुल मिला के 9 डिमांड्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉकिंग ट्रैक ऑन बोथ साइड्स ऑफ ड्रेन अलोंग विद पेडेस्ट्रियन आयरन ब्रिज। ये जो नेशनल हाईवे से 152 नंबर तक का जो रोड है, इसके ऊपर दोनों साइड में इसको वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। 5 करोड़ रुपए का खर्च इस पर आएगा। ट्योंकर माइनर, इसकी रीलाइनिंग की जाएगी, इस पर भी 4 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्च आएगा। मारकंडा डिस्ट्रीब्यूटरी पर एक ब्रिज जो है उसको नया बनाया जाएगा, उस पर भी 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लेकिन सबसे बड़ा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल स्पैन स्टील ब्रिज ऑन पैरेलल चैनल ऑफ नरवाना ब्रांच एसवाइल कैनाल। इसके ऊपर एक जो नया स्टील ब्रिज बनेगा, जिसके ऊपर 24 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा, ताकि ये दोनों साइडों को उससे जोड़ा जा सके। अब वो एक साइड में रोड है, लेकिन पार करने के लिए उस पर एक अच्छा बड़ा ब्रिज बनेगा 24 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार बड़ा एक है थानेसर का रिहेबिलिटेशन ऑफ पबनावड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी, 13.5 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया जाता है। बुढ़ेड़ा हेड का ब्यूटिफिकेशन 3 करोड़ रुपया उसके लिए है। वाटर रिचार्जिंग 150 ट्यूबवेल, मेरा पानी मेरी विरासत में ट्यूबवेल रिचार्ज खेतों में, इसके लिए 150 ट्यूबवेल ये लगाने की मंजूरी मिली है। 7 करोड़ रुपया इस पर भी लगेगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का ये मैंने बता ही दिया है, 9.5 करोड़ रुपया ये जो हमारा सरस्वती तीर्थ, उसके ऊपर लगाया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के भी बहुत प्रोजेक्ट हैं, पढ़ने शायद कठिन हो जाएंगे, लेकिन सड़कें चाहे वो नई बनेंगी चाहे पुरानी जो होंगी उनको रिपेयर किया जाएगा। इसमें एक सबसे जो बड़ा काम है वो है 4 लेन चीका रोड टू स्याणा सैदा, मेन चौक पेहवा टू ढान रोड, मेन चौक पेहवा टू थानेसर रोड। इसके ऊपर 22 करोड़ रुपया लगेगा। ये 22 करोड़ रुपए में 4 लेन ये सड़कें पेहवा से बाहर निकलने वाली बनेंगी। ओल्ड नेशनल हाईवे इस्माइलाबाद, इस पर भी 20 करोड़ रुपया लगेगा। ये भी 4.5 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। जबकि रोहतक में भी इसी तरह की समस्या के समाधान में बनाए गए एलिवेटेड रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा। कैथल में भी एलिवेटेड रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। इनके बनाने से न केवल उद्योग आएंगे, बल्कि प्रदेश का आर्थिक विकास होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। इस बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा की है। पहले प्रदेश में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी एमबीबीएस की सीटें महज 700 थी। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद 2900 एमबीबीएस की सीटें हो जाएंगी। इससे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। हरियाणा को एक विकसित राज्य बनाना मनोहर सरकार का एक सपना रहा है और इस सपने को संजोते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा के समग्र विकास के लिए करोड़ों रुपए के लागत की परियोजनाएं समर्पित की है, जिससे आने वाले समय में कुरुक्षेत्र का समेकित रूप से विकास हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 4000 एकड़ जमीन दी है। इससे उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि पद्मा योजना के तहत खंड स्तर पर 50 से 100 एकड़ जमीन में उद्योग लगाने के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। इससे उस क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से व्यवस्था को सरल बनाने का काम किया गया है। आज किसी को वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, बल्कि 60 साल की आयु होते ही स्वतः ही पेंशन बन रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 23,000 लोगों की नई पेंशन बनाई है। पिहोवा में भी पीपीपी के माध्यम से 10 बुजुर्गों को पेंशन स्वीकृत पत्र दिए हैं। इसलिए जैसे कुरुक्षेत्र का विकास हो रहा है, ऐसे पेहवा का विकास भी हम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के जिम्मे लगा रहे हैं। तो इसलिए इस स्थान का महत्व अपने आप में कम नहीं है, क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है। कहते हैं अपने पितृदान, जो पितरों के पिंड भरते हैं, वो यहाँ तीर्थ पर आकर के भरते हैं। तो पितरों के पिंड भरने का मतलब है कि पितरों के प्रति हमारे मन में एक इच्छा होती है कि उनको मोक्ष मिलना चाहिए, इसलिए इसको मोक्ष नगरी कहा गया है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भले आदि बद्री से है, वहां हम सरोवर बना रहे हैं। उस सरोवर से लगातार पानी चल करके और यहाँ तीर्थ पेहवा में भी उसके पानी का आपको आभास होगा कि निरंतर पानी यहाँ चलता रहेगा। तो इस प्रकार से कुरुक्षेत्र के नाते से ये हमने काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कम आय वाले परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनके तहत पिहोवा में भी 10 लोगों को मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र दिए गए। इसी तरह बीपीएल का कार्ड बनवाने के लिए भी फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। पात्र परिवारों को ये स्वयं ही मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आज हर वर्ग का ध्यान रख रही है। सभी के लिए विकासात्मक योजनाएं बनाई जा रही है। छात्रों के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना बनाई गई। सरकार एमएसपी पर 14 फसलें खरीद रही है। इससे किसान घर बैठे 72 घंटे में फसल भुगतान खाते में प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की फसल नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना, पशु बीमा योजना, बागवानी योजना बनाई गई। मनोहर सरकार भविष्य में हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए विकासात्मक परियोजनाओं के रूप में हरियाणा के जिलों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का पूर्ण रूप से विकास हो, इसके लिए मनोहर लाल ने पिहोवा में स्वास्थ्य केंद्र, ऑल्बर्ट रेलवे कॉरिडोर, नेशनल हाईवे के साथ रेलवे ब्रिजों के निर्माण के फैसले लिए हैं। साथ ही शिक्षा में सुधार के लिए कई स्कूल भी खोले हैं। किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना भी चलाई है। और मैं अनाज मंडी वालों का विशेष धन्यवाद इसलिए करता हूं। मुझे पता लगा है कि जो एक साइलो बना है पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में, उस साइलो में पहले उन्होंने सूचना कर दी थी कि मंडी, वहां साइलो में सब लोग सीधे अनाज ले जाएंगे और मंडियों में नहीं आएंगे। लेकिन हमने मना कर दिया कि जो किसान मंडियों में आना चाहता है वो आड़ती के माध्यम से ही अपना सामान वहां भेजेगा। इसलिए यहाँ के
जो आड़ती हैं उनको मैं विशेष प्रकार का बधाई देता हूं कि साइलों में हाँ कोई किसान सीधा जाना चाहता है उसकी मर्जी है, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन बाकी जो यहां लेकर के आएंगे तो मंडी में भी आड़ती अपना काम उसके माध्यम से कर सकेंगे। तो आज के इस अवसर पर एक सूचना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम जानते हैं हमने महापुरुषों की जीवनियां समाज में जन जागरण करके नाते उनके प्रति श्रद्धा का भाव जिनका होता है, तो 4 जीवनियां हमने, चाहे वो गुरु रविदास जी की है, महर्षि वाल्मीकि जी की है, भगत कबीर की है या डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर की है, इनकी जीवनियां हम प्रदेश में सरकार की ओर से मनाते हैं। बड़े जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे हमने गुरु गोविंद सिंह जी का पर्व मनाया था, अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला जो प्रकाश उत्सव है उसका समापन का कार्यक्रम वो पानीपत में 24 अप्रैल को होगा। इसलिए आप सब लोग 24 अप्रैल को इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचे ताकि गुरु साहब की जो वाणी है, उनके विचार हैं, उनको हम सुने, अपने जीवन में उतारें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिहोवा में आयोजित रैली के दौरान 14 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से तैयार 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें 4 करोड़ 5 लाख की लागत से गांव दौलतपुर में 33 केवी बिजली सब स्टेशन, 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से गांव मांडी में 33 केवी बिजली सब स्टेशन, 2 करोड़ 45 लाख की लागत से भोर सारसा में 33 केवी बिजली सब स्टेशन और 3 करोड़ 20 लाख की लागत से थानेसर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नया भवन शामिल है। खेल मंत्री और पिहोवा में आयोजित स्थापना दिवस रैली के संयोजक संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति का ख्याल है। उनके नेतृत्व में हर विभाग ने तरक्की की है। एक बड़ा काम सर्किट हाउस कुरुक्षेत्र, इसका नया भवन, इसको मंजूरी मिली है, लगभग 52 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। लाडवा में सब डिवीजन लाडवा की बिल्डिंग ये बनाई जाएगी, 25 करोड़ रुपया इस पर लगेगा। सब डिवीजन लेवल का एक स्टेडियम पेहवा में इसको बनाया जाएगा, 2 करोड़ रुपया इस पर भी लगेगा। कुछ पावर डिपार्टमेंट के काम हैं, सब स्टेशन एट मोहनपुर, पावर सब स्टेशन इस्माइलाबाद, इस पर भी 7.5 करोड़ रुपया इस पर भी लगाया जाएगा। शाहबाद में अमर शहीद मदनलाल धिंगड़ा जी के नाम से हुड्डा पार्क 2 में राजेंद्रा कॉम्प्लेक्स के सामने तिराहे पर विशाल और भव्य एक चौक बनाया जाएगा ताकि शहीदों का सम्मान हो सके। ये पेवा में है। कुल मिलाकर ये सारी 91 जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं पर 317 करोड़ रुपए की ये सब योजनाएं बनी हैं। खेल मंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर संदीप सिंह ने कहा कि आज भाजपा का जन्मदिन देश भर में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। भाजपा प्रदेश ही नहीं, देश को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश ने खेल क्षेत्र में अतुल्य तरक्की की है। नई खेल नीति के कारण युवा मेडल लेकर गांव का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सबसे बड़ा योगदान है। खेल मंत्री ने सभी को बधाई दी और मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने पिहोवा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। इस मौके पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सांसद नायब सिंह सैनी ने भी स्थापना दिवस पर अपने विचार साझा किए। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि जब भी इनके विचार सुनने को मिलते हैं तो नॉर्मली किसी नेता को सुने तो वो कहता है कि मैं सबके लिए काम करता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा सरकार में, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र हो, चाहे वो ई गवर्नेंस हो या खेल हो, हर विभाग में प्रगति की है। एक बुजुर्ग अपने पोते को जमीन जायदाद छोड़ के जाता है कि वो आगे उसका वारिस बनेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां तक सोचा कि एक किसान अपने पोते के लिए, अपने आगे जनरेशन के लिए पानी भी छोड़ के जाए, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट थी और तालियां थी। अब जाएंगे तो लाखों की करोड़ों की सौगात देके जाएंगे, ये मैं कामना भी करता हूं और ये मैं विश्वास भी करता हूं। मुझे पूर्ण यकीन है माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सबको बहुत सी सौगात देके जाएंगे। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे भारत के मानचित्र पर हरियाणा राज्य की एक अलग पहचान हो। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी स्थापना दिवस रैली में 91 योजनाओं की सौगात दी है। साथ ही 4 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। हरियाणा के जिलों में 33 केवी बिजली के सब स्टेशन के लिए योजनाएं लागू की हैं। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार मेले लगवाए, साथ ही राज्य में खेलों को भी बढ़ावा दिया है। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।